साथियों, कोचा धामन के अंदर सियासी उलटफेर हुआ है और यहाँ पर इमाम पार्टी को एक बड़ा समर्थन हासिल हुआ है। बिहार के इमाम पार्टी के जो विधायक थे कोचा धामन से इजहार रस्पी साहब, उन्होंने इमाम पार्टी को छोड़ दिया था और अब आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया है। ऐसी परिस्थितियों में अब इजहार रस्पी साहब के परिवार ने आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। आज इजहार रस्पी साहब के आवास पर बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब, इमाम पार्टी के प्रत्याशी सरवर आलम के पिता शाहिद आलम उनके आवास पर पहुंचे, जहां पर अंदर क्या बातचीत हुई इसको लेकर तो कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन खबर निकल कर ये आई है कि इमाम पार्टी को समर्थन इजहार रस्पी परिवार ने दे दिया है। इजहार रस्पी के ताल्लुक से ये बात निकल कर आई थी कि इजहार रस्पी इमाम पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते थे और इजहार रस्पी अपने परिवार के अपने बेटों के दबाव में आकर उन्होंने इमाम पार्टी को छोड़ा था। इमाम पार्टी को छोड़ने के बाद काफ़ी तरीके के आरोप इमाम पार्टी पर लगाए गए थे और आरजेडी की काफ़ी तारीफ़ें कर रहे थे। अब जब आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया है, आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया है बल्कि उनके जगह पर जेडीयू से आए पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके बेटे इश्तियाक रस्पी ने निर्दलीय नामांकन किया था। काफ़ी ज़ोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया था और सबके सामने आकर आँखों में आँसू लेकर ये कहा था कि हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारा टिकट चोरी कर लिया गया है। और साथ ही ये भी बात कही थी कि हमने पार्टी छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अब आज नामांकन वापस ले लिया गया है, उनकी तरफ से ऐसी खबर आई है और इमाम पार्टी के प्रत्याशी सरवर आलम को उन्होंने अपना समर्थन भी दे दिया है। अब देखना होगा क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बिहार आएँगे, क्या इजहार रस्पी इमाम पार्टी के मंच पर नज़र आएँगे? क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात इजहार रस्पी करेंगे? क्योंकि आपस में काफ़ी तल्ख़ी हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हो गए थे आपस में पार्टी छोड़ने के बाद। अब क्या दोनों लोग इमाम पार्टी में वापस आएँगे और बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ मिलकर इमाम पार्टी को चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो इजहार रस्पी को गला लगाने के लिए तैयार होंगे, जैसा कि उनका नेचर है, जैसा कि उनका स्वभाव है। लेकिन इजहार रस्पी साहब ने जो किया इमाम पार्टी को छोड़कर, क्या इजहार रस्पी ये हिम्मत जुटा पाएँगे कि बैरिस्टर ओवैसी साहब से आँखें और नज़रें मिला सकें? हालाँकि जो हुआ ठीक हुआ, दिन का भूला अगर रात को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। इसी तरह इजहार रस्पी में भी कुछ लोगों की बातों में आकर इमाम पार्टी को छोड़ दिए थे और अब वापस से इमाम पार्टी में शामिल होने की संभावना है और इमाम पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन भी वो दे रहे हैं। अब इमाम पार्टी कोचा धामन के अंदर काफ़ी मजबूत हो चुकी है, पहले भी मजबूत थी और इस परिवार के आने से और भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू के जो प्रत्याशी थे पिछले बार, इस बार आरजेडी के प्रत्याशी हैं। उनका भी अच्छा खासा सियासी रसूख है और वो भी इस सीट पर काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं। बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो भी काफ़ी मजबूत नहीं है, लेकिन बीजेपी का कैडर उनके साथ है और लगभग 40,000 वोट तो उनको हर हाल में मिलना ही मिलना है। इमाम पार्टी को यहाँ पर देखा गया है कि 2019 लोकसभा से लेकर 2024 लोकसभा तक और 2020 का विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी यहाँ पर लगभग 70,000 वोट तो इमाम पार्टी के सिंबल पर वोट मिलता है। तो यहाँ पर इमाम पार्टी के प्रत्याशी सरवर आलम कितनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, ये बात देखने की होगी और मुजाहिद आलम जैसे बड़े नेता की चुनौती को किस तरीके से इमाम पार्टी यहाँ पर निपटती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इजहार रस्पी के वापस आने से क्या इमाम पार्टी को फ़ायदा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। खुदा हाफिज़।